तो बांग्लादेश में हिंसा भड़काने के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। छात्र नेता की हत्या के बाद जिस तरह हालात बिगड़े, उसके पीछे आसिम मुनीर और आईएसआई की साजिश के तार जोड़ हैं। इसके अलावा आतंकी अल्लाह ब्रिगेड को लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बांग्लादेश में एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करने के लिए पाकिस्तान कैसे लगातार जाल बिछा रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। मुनीर ने भड़काया, कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश जलाया। पाकिस्तानी फौज और आतंकी संगठनों का भारत विरोधी एजेंडा। बांग्लादेश में सोची समझी साजिश के तहत हिंसा। हादी की मौत बहाना, मकसद बांग्लादेश में भारत के खिलाफ लोगों को भड़काना। आगजनी, तोड़फोड़, नारेबाजी, बवाल। बांग्लादेश में एक बार फिर चारों तरफ अराजकता है। कट्टरपंथी ताकतें खुलेआम हिंसा पर उतारू हैं। हिंसा के पीछे भले ही छात्र नेता उस्मान हादी की मौत को बड़ी वजह बताया गया हो, लेकिन इसके पीछे की गहरी साजिश भी अब सामने आने लगी है। अगस्त 2024 के बाद से ही बांग्लादेश में विरोधी ताकतें मजबूत हुई। इन कट्टरपंथी संगठनों को खाद पानी देने का काम पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान की फौज और आईएसआईएस लगातार बांग्लादेश के युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेल रही है। साजिश के तहत फंडिंग की जा रही है ताकि भारत के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा भड़काया जा सके। अठारह दिसंबर की रात से भड़की हिंसा के पीछे भी मुनीर और आईएसआई लगातार मौके की तलाश में थे और हादी की मौत ने उन्हें अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने का रास्ता दे दिया। बांग्लादेश के अंदर अब इसी में फॉरेन एजेंसीज जिनको मौका चाहिए, आपकी पाकिस्तान की आईएसआई हो गई और भी कुछ हो सकते हैं। और आईएसआई तो पहले से ही जमात जो पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश की, जो ट्रेडिशनली प्रो पाकिस्तान थी, उसका जो यूथ विंग है, उनको आईएसआई पहले से ही कई वर्षों से पैसे देके ट्रेनिंग करके रिलीजियस एजुकेशन इत्यादि में उनको रेडिकलाइज कर रही थी, पहले से कर रही थी। अब जब स्टूडेंट मूवमेंट द्वारा शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तो आईएसआई को और मौका मिल गया बांग्लादेश के अंदर अपनी करतूतों को बढ़ावा देने का। बांग्लादेश में हालात बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान तमाम हदें पार करने पर आमादा है। इसीलिए उस्मान हादी की हत्या के बाद जिस तरह वहां हिंसा भड़की, उसे पाकिस्तान ने अपने तरीके से हवा दी। ढाका की सड़कों पर जमात इस्लामी के कई कट्टरपंथी लीडर भीड़ का हिस्सा बने। भड़काऊ भाषण देकर नफरती एजेंडा फैलाया और पाकिस्तान के इशारे पर शहर में उग्र प्रदर्शन कर लोगों को भड़काया। এখানে অগ্নিসংযোগ করে দিয়েছে। আমরা যে চিত্র আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। हादी की हत्या के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में अल-कायदा से जुड़े संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का आतंकी जसीमुद्दीन रहमानी भीड़ में देखा गया। इसके अलावा कट्टरपंथी अताउर रहमान भी मौजूद था।
बांग्लादेश में आईएसआई का खास मिशन युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ मोड़ना है, जिसमें जमात इस्लामी और इनकलाब मंच जैसे समूहों को जरिया बनाया जा रहा है। 18 दिसंबर को छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हुए बवाल में भी आईएसआई का कनेक्शन जुड़ा रहा। यहाँ तक कि हादी के मर्डर को लेकर भी आईएसआई शक के घेरे में है। हादी की हत्या आईएसआई भी तो करा सकता है। उसे ये पता है ना कि अगर हमने कराई, ब्लेम तो जाएगा इंडिया पे, और ब्लेम इंडिया पे जाएगा तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और गड्ढे में जाएंगे। पाकिस्तान तो वो चाहता है। तो हादी की जो हत्या है, इसका आई थिंक जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, कुछ पता नहीं चलेगा क्या असलियत निकलेगी, बट इसमें अलग अलग कोई प्लेयर्स हो सकते हैं जिनका मकसद हो भारत और बांग्लादेश के बीच में डिफरेंसेस, गुस्से बढ़ाना और रिश्तों को बर्बाद करना। शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान का दखल तेजी से बढ़ा है। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर एक आईएसआई स्पेशल सेल है। इस यूनिट में सीनियर लेवल पर सैन्य और इंटेलिजेंस अधिकारियों की एक टीम है। इसमें एक ब्रिगेडियर, 2 कर्नल, 4 मेजर के अलावा पाकिस्तान की नेवी और एयरफोर्स के कई अधिकारी शामिल हैं। इनका इकलौता एजेंडा ढाका में एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करना है। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कवायद लंबे अरसे से चल रही है, जिसे अब पाकिस्तान भुना रहा है। अब बांग्लादेश की मेजॉरिटी ओपिनियन इस तरफ जा रहा है कि बांग्लादेश को हमें एक इस्लामिक देश बनाना है। ठीक है, बनाएं इस्लामिक, बट प्रॉब्लम यह है कि उस इस्लामिक देश के साथ जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, जो कट्टर होते हैं, जो वायलेंस लेते हैं, जो गोली बारूद का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी बढ़ावा मिल रहा है। और इन सब के बीच एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ाई जा रही है। और एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ाई जा रही है, अभी से नहीं, बहुत वर्षों से बढ़ाई जा रही है बांग्लादेश के अंदर ऑपोजिशन द्वारा। 2024 में भड़की हिंसा हो या इस बार हो रहा उपद्रव, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर सबसे ज्यादा हिंदू हैं और हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, इसकी पूरी साजिश रची जा रही है। भारत से जुड़े सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। उपद्रवियों ने ढाका में एक पुराने सांस्कृतिक संगठन उदीची के सेंट्रल ऑफिस पर भीषण हमला किया और आग के हवाले कर दिया। हिंदुओं पर जिस तरह चुन चुन कर हमले हो रहे हैं, उससे ये साफ है कि सब साजिश के तहत हो रहा है। इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, उसका एक और सबूत देखिए। अलकायदा का आतंकी हारून इजहार चटगांव में देखा गया। इजहार अपने साथियों को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था। दरअसल भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के ऑफिस पर हमले के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनकी जमानत के लिए आतंकी हारून इजहार पहुंच गया। तमाम कड़ियां जोड़ने से साफ हो रहा है कि बांग्लादेश को अराजकता की आग में झोंकने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान ही है, जो ढाका में मौजूद कट्टरपंथी ताकतों का सहारा ले रहा है। I don't think these are spontaneous protests. These are all organized by certain forces who want to show how powerful they are and who want to intimidate and who want to create an anti-India sentiment in that country. The sentiment is already there to some extent, but what they are trying to do is to make it bigger, and because their intention is perhaps to scuttle the election so that they can continue to exercise this kind of mob power. पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश में आतंकी संगठन लगातार हावी हो रहे हैं। हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा के दौरान आईएसआईएस का झंडा लहराया जाना भी इसका सबूत है। धान मंडी इलाके में उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की और इसी दौरान मजहबी नारे लगाकर आईएसआईएस के झंडे फहराए गए। बर्बादी की राह पर चल रही बांग्लादेश में भारत विरोधी साजिश कैसे रची जा रही है, इसे लेकर एक और खुलासा हुआ है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद एंटी इंडिया एलिमेंट्स ने गठजोड़ बनाया। इस्लामी कट्टरपंथियों ने अल्लाह ब्रिगेड बनाई। ये ब्रिगेड सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के कई देशों में एक्टिव है। आतंकी संगठन अंसार अल इस्लाम के ग्रुप में पाकिस्तान, बांग्लादेश के आतंकी शामिल हैं। इनके निशाने पर भारत और भारतीय नागरिक हैं। नफरत बांग्लादेश में हावी हो चुकी है। मोहम्मद यूनुस की हुकूमत ने कई कट्टरपंथियों को रिहा किया जो अब आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े अंसार उल इस्लाम के इशारे पर हिंसा भड़का रहे हैं। There is a lot of chaos there. There's a breakdown in law and order. Governance is very weak, and so people are taking advantage. These right-wing forces, criminals, and the Islamist forces, they are taking advantage of the situation, and they are just killing people, and extortion. All these things are happening there, unfortunately. बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें नफरत फैला रही हैं। नेताओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है। इसके पीछे बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाना ही मकसद है। और सबसे खास बात ये कि कट्टरपंथियों के इन खतरनाक इरादों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान पूरा सपोर्ट कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।